हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ कक्षा 11 की कविता जो कवि त्रिलोचन जी के द्वारा लिखी गई है, चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, पर चर्चा करूंगी। उससे पहले कवि परिचय संक्षिप्त रूप में जान लेना बहुत आवश्यक है। कवि त्रिलोचन, इनका मुख्य नाम वासुदेव सिंह जी था और इनका जन्म 1917 चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर, जो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, हुआ था। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं: धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, तपके, ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये सब काव्य संग्रह हैं। देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, गद्य में हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रमुख सम्मान जो इनको दिए गए, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, शलाका पुरस्कार और महात्मा गांधी पुरस्कार। इसके बाद हमारी कविता आती है चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। तो इससे हमें विषय का, इसके शीर्षक से ये पता चल जाता है कि इसका अर्थ है चंपा पढ़ना नहीं जानती। चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, वो नहीं पढ़ना जानती, नहीं पहचानती। हमारी कविता में दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है, आधुनिक काल की कविता है और कविता की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य है। मैं जब पढ़ने लगता हूं, कवि ने लिखा है, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। आज के समय में कोई किसी के घरों पर नहीं जाता, परंतु पहले ऐसे इतना अपनापन हम सब में होता था पास पड़ोस में, क्योंकि ये जो हमारा फ्लैट कल्चर है, कॉलोनी कल्चर है, ये सब नहीं था उस समय। मोहल्ला कल्चर था, सब एक दूसरे के यहाँ जाते आते थे, यहाँ तक कि भोजन का आदान प्रदान भी किया जाता था। कक्षा 10 में आपने मन्नू भंडारी पढ़ा होगा, उसमें वह सब भी दिया हुआ है। तो जब कवि पढ़ने बैठते थे, लिखने बैठते थे, तो चंपा जो बालिका थी, उनके पड़ोस की सुंदर की बेटी थी, वो उनके पास आ जाया करती थी। उसे बड़ा मजा आता था देखने में कि तुम ये कैसे पहचान लेते हो। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती थी। जब कवि पढ़ते थे वो चुपचाप ध्यानपूर्वक सुना करती, उसे बड़ा आनंद आता था, उसे बड़ा अचरज होता, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। उसके मन में प्रश्न कौंध जाता कि भला ये तो बताओ कि तुम ये काले काले चिन्ह देखते हो, तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि इसमें से ये स्वर निकल रहा है। जो शब्द तुम बोल रहे हो वह शब्द का तुम्हें कैसे ज्ञान होता है। चंपा सुंदर की लड़की है, जैसा मैंने कहा, पड़ोस में, और सुंदर ग्वाला है, यानी गायों का पालन पोषण करने वाला, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर, चौपाइयों को अर्थात अपने पशुओं को लेकर चरवाही कराने जाती है। ये भी हमारे एक परंपरा है कि पहले आराम से, आज तो हमारे छोटे बालक बालिकाओं को भी हम अकेला घर से बाहर नहीं जाने दे सकते वातावरण, पर पहले ऐसा ही था। वह अपने पशुओं को नित्य ही चरवाही के लिए लेकर जाती है। चंपा बहुत अच्छी है पर चंचल है। बच्चे का स्वाभाविक गुण होता है चंचलता। चंचलता ना हो तो वह बालक कहां। नटखट भी है, शरारती, शरारत करती है, कभी कभी उधम भी मचाती है, उठापटक कर देती है। कभी की किताबें इधर से उधर, कभी पेन चुरा लिया, कभी कलम चुरा, पेज उसकी कॉपी चुरा ली, कभी कोई किताब उठा ली, छिपा दिया। उसे मजा आता है उन सब में खेलने में,
उसे नहीं पता इन सब की महत्ता। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे जब ढूंढ कर लाता हूं तो पाता हूं कि अब कागज गायब है। परेशान फिर हो जाता हूं। कई बार कवि भी उसकी इन नटखट शरारतों से, हरकतों से परेशान हो जाते हैं। और देखो, इन सब के बाद चंपा बड़े भोलेपन से कवि से कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। अरे भाई, तुम ये कागज पे क्या गोदते रहते हो? उसे ये नहीं पता कि लिखते हैं कवि, कवि हैं, साहित्यकार हैं, पता नहीं क्या करते रहते हो तुम। क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं। कवि हंस देते नेचुरल है। फिर जब कवि हंस देते हैं तो चंपा जो है बेचारी चुप हो जाती कि शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया, गलत कह दिया। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखे। आजादी से पूर्व की घटना है। और गांधी जी ये चाहते थे कि हमारे देश का हर जन, चाहे वह बालक है या बालिका, सब पढ़े लिखे हो। तो एक दिन जब वह आई, कवि ने उससे कहा कि ठीक है चंपा, तुम भी पढ़ लो। कभी यदि बुरा समय आता है, मुसीबत का समय आता है, तो तुम्हारे काम आएगा। हारे गाड़े काम सरेगा। और गांधी बाबा की भी इच्छा है कि गांधी के देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा हो। पर चंपा तो बहुत हठी थी, जिद्दी थी। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने अपना तर्क दिया कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं। अगर गांधी बाबा अच्छे हैं तो वो भला पढ़ने लिखने जैसी गलत बात कैसे कह सकते हैं कि लड़कियों को पढ़ना लिखना चाहिए? और फिर मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा, पढ़ लेना अच्छा है। जब तुम्हारा ब्याह होगा और तुम गौने जाओगी, पहले विवाह हो जाता था बाल विवाह, गौना होता था बड़े होने पर, यानी शादी हो गई 6 वर्ष की आयु में, फिर 8-7 साल के बाद, 9 साल के बाद गौना होता था। आजकल तो सब विवाह की आयु ही लड़कियों की 21 वर्ष कर दी गई है। मैंने कहा कि चंपा, पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। क्योंकि जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि हमारे शहर के जो भी युवा है वो नौकरी करने के लिए नोएडा जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, ये सब एक तरह से नौकरी के इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। तो उस समय ऐसे कलकत्ता था, तो यही कहते थे कलकत्ता नौकरी पर गया है। तो कवि ने उसे समझाया कि देखो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा गौना होगा, तुम्हारा बालम आंचलिक शब्द है, देशज, कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेगा और फिर वो कलकत्ता नौकरी करने चला जाएगा। बड़ी दूर है कलकत्ता। कवि ने समझाया कि यहां से बहुत दूर है कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी? अगर तुम्हें लिखना पढ़ना नहीं आएगा तो कैसे तो तुम उसे लिखकर अपना हाल बताओगी? उस समय पत्र व्यवहार ही किया जाता था। और कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? जब तुम्हें पढ़ना नहीं आता तुम पढ़ोगी कैसे? लिखना नहीं आता तो लिखोगी कैसे? जवाब कैसे दोगी? चंपा, फिर समझाता हूं कि पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी।
तुम छोड़ो पढ़ने लिखने की बात, मैं शादी ही नहीं करूंगी, विवाह ही नहीं करूंगी। और यदि कहीं ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम को अपने साथ ही रखूंगी, जाने नहीं दूंगी, कहीं नौकरी नहीं करने दूंगी। और मैं तो कलकत्ता बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। ईश्वर करे कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, कलकत्ता ही खत्म हो जाए, नौकरियां ही खत्म हो जाए तो कोई जाएगा ही नहीं। यानी चंपा अपने ही तर्क कवि को बार बार ना पढ़ने के लिए देती रही और स्वयं को सही ठहराती रही। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसी कविता के अभ्यास प्रश्न उत्तरों के साथ आपके साथ चर्चा करूंगी। धन्यवाद।